वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग फिर से जो 2025 में जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा है ना, उसका हम लोग क्या किए हैं, मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट का स्टार्ट किए हुए हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है वह है सोशल साइंस, मतलब सामाजिक विज्ञान। हम लोग सामाजिक विज्ञान का जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। और इसी में पूछेगा कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार। महिला में भी और पुरुष में भी कौन है? बिहार। चलते हैं पे। एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? किसके द्वारा लिए जाते हैं? ये सदस्य के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड पे। निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में से तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? मतलब क्या आता है? सेवा। क्या आता है? सेवा। मतलब तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा? सेवा। देखिए मछुआरा है ना, किसान है ना, फैक्ट्री मजदूर। देखिए यहाँ पे फैक्ट्री मजदूर, किसान, यहाँ मछुआरा, ये सब क्या है? अपना द्वितीय क्षेत्र है। लेकिन शिक्षक क्या है? शिक्षक पढ़ाते हैं, तो ये किस में है? सेवा में। तृतीय में कौन आ जाएगा? शिक्षक। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ? तो किसमें लाभ कम हुआ था? कृषि क्षेत्र में। जब वैश्वीकरण हुआ तो सबसे कम लाभ किसमें हुआ था? कृषि के क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है? तो खर्च करना किस पे निवेश है? कारखानों की इमारत में भी, मशीन में भी, उपकरण में भी, इनमें से सभी। मतलब कि जो खर्च कर रहे हैं, चाहे निवेश कर रहे हैं, तो ये इनमें से सभी में मतलब कि क्या है? निवेश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण का सुगम नहीं बनाया है? तो व्यापार का उदारीकरण के कारण जो वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 पे। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देश में तैयार किया गया? तो प्रथम जो मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देश में? तो महबूब उल हक के निर्देश में। चलते नेक्स्ट पे। विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो सेवा के क्षेत्र में। मतलब कुछ विगत कुछ वर्षों में बिहार में क्या हुआ है? सर्वाधिक विकास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10 पे। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो पत्र मुद्रा है, वो कैसा है? वैधानिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 पे। राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है ना, सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो पत्र मुद्रा। चलते हैं नेक्स्ट पे। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो पाउंड। क्या है? पाउंड। रूस का क्या है? रूबल। रूस का क्या है? रूस का मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो वस्तु मुद्रा। जो प्राचीनतम पुरानका रूप क्या है? मतलब वस्तु मुद्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो मौसिनराम में। कहाँ पे होता है? मौसिनराम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15 पे। निम्नलिखित में लौह अयस्क कौन है? तो हेमेटाइट क्या है? लौह अयस्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान राज्य में है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? जापान में। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये तारापुर। चलते हैं नेक्स्ट पे। सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न में कौन भारत का प्रायद्वीपीय नदी है? तो जो कृष्णा नदी है वो भारत का कैसा नदी है? प्रायद्वीपीय नदी है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 5 जून को। चलते हैं नेक्स्ट पे, रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में, रिहंद बांध कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? तो लोहा को हम लोग उद्योगों की जननी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य है कौन सा? तो गोवा। चलते हैं नेक्स्ट पे, गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है, तो गोंडवाना किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। चलते हैं नेक्स्ट पे, मानस अभ्यारण्य क्वेश्चन नंबर 27, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। चलते हैं नेक्स्ट पे, पारादीप पतन किस राज्य में है? तो पारादीप पतन किस में? उड़ीसा राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट पे, निम्न पतनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो जो पारादीप जो है वो कहाँ है? पूर्वी तट पर। चलते हैं नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में कौन आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण आर्थिक नीति का अंग नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे, जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में कौन रबी फसल है? तो जो चना है वो कैसा फसल है? रबी। देखिए बाजरा, चावल, मक्का ये कैसा फसल है? तो खरीफ फसल। चलते हैं नेक्स्ट में, कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है? तो कुशा, देखो क से कुशा, अक से कोसी नदी से संबंधित है। चलते हैं पे, पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल के शोक हम लोग किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। अब बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? बिहार का शोक। चलते हैं पे, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? देखिए ये कैसा था? ये मानव जनित आपदा था। चलते हैं पे, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार। जी मतलब जिस जगह पे भूकंप हमेशा आते रहता है वहाँ पे भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार। चलते हैं क्वेश्चन पे, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक नहीं आती है, धीरे धीरे भी नहीं होता है, पूर्व सूचना अनुसार इनमें से कोई नहीं। मतलब जब बारिश नहीं होगी, जब वर्षा नहीं होगी तब उस समय क्या होगा? सूखे की स्थिति बनेगा। लेकिन अचानक आएगा? नहीं। पूर्व से सूचना? नहीं। धीरे धीरे? नहीं। इनमें से कोई नहीं। सरदार सरोवर बांध किस? देखिए सरदार कैसा होता है? नरम। तो सरदार होता है नरम, तो नरम से नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे 39 पे, भूस्खलन से प्रभावित राज्य इनमें से कौन है? तो हिमाचल प्रदेश। चलते हैं पे, मेजनी किस देश की का राजनीतिक था? तो मेजनी कहाँ का था? इटली देश का। चलते हैं पे, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? लेनिन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट पे, माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी? ये दक्षिण वियतनाम में। चलते हैं पे, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। और ये अंकोर वाट का मंदिर किसके लिए? कौन भगवान का? तो ये शिव भगवान। और ये कहाँ है? तो कंबोडिया में। चलते हैं पे, बाओ दाई किस देश का शासक था? तो ये दक्षिण वियतनाम। चलते हैं नेक्स्ट पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने। चलते हैं पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके जांच के लिए सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था। चलते हैं पे, किसने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो एम.एन. रॉय। चलते हैं पे, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं पे 52 पे, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो देखिए केसरी का प्रकाशन किसने किया था? तिलक ने। किस भाषा में किया था? तो मराठी भाषा में। चलते हैं पे, संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किसने किया था? राजा राम मोहन राय। चलते हैं पे, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1928 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है कैसे? धर्म पर। चलते हैं क्वेश्चन पे, भाषाई आधार
पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो 2006 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी। ये क्या है? भारतीय दल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ये राजस्थान राज्य से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी प्रतिशत अधिक थी? तो जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं की भागीदारी क्या था? जो भागीदारी प्रतिशत क्या था? अधिक थी। चलते हैं पे। रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। चलते हैं पे। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में। चलते हैं पे। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? 1804 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट पे। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो हम लोग तुर्की को यूरोप का मरीज के कहते हैं। चलते हैं पे। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला? 1912 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न 69 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो जो मालदीप है वो आसियान का सदस्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 पे। स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ जर्मनी का क्या हुआ? एकीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 72। निम्न में से किसकी जीवनी लाला लाजपत राय से लिखी? तो ये कौन? गौरी ब्लाडी ने। चलते हैं पे। किस समझौता के तहत वियतनाम दो हिस्सों में बट गया? तो जिनेवा समझौता के तहत वियतनाम दो हिस्सों में बट गया। चलते हैं पे। शिपनिंग जेनिन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्ज। चलते हैं पे। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापित कब हुआ था? 1895 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो अपना मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक की जमा प्रकार नहीं है? तो अधिविकर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे क्या है? मंदार हिल किस जिले में है? तो ये बांका जिला में। चलते हैं पे। हस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो जॉर्ज लेहमान। चलते हैं पे। मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो जो नीला रंग है उसको किससे दिखाते हैं हम लोग? जल से। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़, दिवस के बारे में। कौन सा दिवस कब हुआ था, है ना। पहला है कि ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ब्रेल दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 5 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? ब्रेल दिवस। उसके बाद विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 10 जनवरी को। कब मनाते हैं हम लोग? 10 जनवरी को। फिर आगे चलते हैं तो हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये 12 जनवरी को। 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद पर्यटन दिवस, मतलब पर्यटन दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 25 जनवरी को। कब मनाते हैं हम लोग? 25 जनवरी को। कब मनाते हैं हम लोग? 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस। उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं तो मतलब विश्व मातृभाषा दिवस। विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं हम लोग? विश्व मातृभाषा दिवस तो 21 फरवरी को। कब मनाते हैं? 21 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व मातृभाषा दिवस हम लोग। उसके बाद विज्ञान दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 28 फरवरी। 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 8 मार्च को। कब मनाते हैं? 8 मार्च को विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं।
हम लोग आगे चलते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? मतलब 14 मार्च को। क्या मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता दिवस 14 मार्च को। चलते हैं नेक्स्ट पे, है ना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, मतलब विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, अधिकार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 15 मार्च को। कब मनाते हैं? 15 मार्च को। उसका देखिए हम कैसे याद करेंगे? 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। देखिए ये 22 का है, तो 22 तारीख को हम लोग पहले क्या मनाते हैं? 22 मार्च को जल दिवस। फिर जल कहाँ आएगा? पृथ्वी पर। तो 22 अप्रैल को क्या मनाएंगे हम लोग? पृथ्वी दिवस। उसके बाद जब ये पृथ्वी पर जल आएगा तो पृथ्वी क्या हो जाएगा? हरा भरा, हरा भरा, हरा भरा हो जाएगा। तो हम लोग क्या मनाते हैं उसमें? 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो जैव विविधता दिवस। क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूर्ख दिवस, मूर्ख दिवस कब मनाते हैं हम लोग? मूर्ख दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 1 मई को। कब मनाते हैं? 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? मूर्ख दिवस। मई को नहीं, 1 अप्रैल को। कब मनाते हैं हम लोग? 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग? मूर्ख दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, श्रमिक मतलब श्रमिक दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 1 मई को। क्या मनाते हैं हम लोग? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 5 जून को। विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। विश्व, अगला चलते हैं हम लोग, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 11 जुलाई को। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। गरीबी दिवस, कौन सा? गरीब दिवस, गरीब दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 28 जून को। कब मनाते हैं? 28 जून को। हम लोग पिता दिवस, कौन सा? पिता दिवस, पिता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 18 जून को। 18 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? पिता दिवस। फिर विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं हम लोग? ये मनाते हैं 28 जून को। कब मनाते हैं? 28 जून को। फिर उसके बाद चिकित्सा दिवस, फिर मित्र दिवस, मित्र दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 2 अगस्त को। कब मनाते हैं? 2 अगस्त को। फिर भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, आंदोलन दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 9 अगस्त को। कब मनाते हैं? 9 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 12 अगस्त को। कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 15 अगस्त को। कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। उसके बाद क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाते हैं हम लोग? तो 29 अगस्त। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ओजोन परत दिवस, ओजोन परत दिवस ये कब मनाते हैं हम लोग? तो ये 17 सितंबर को, सॉरी 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? ओजोन परत दिवस। कब? 16 सितंबर को। उसके बाद विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। कब मनाते हैं? 27 सितंबर। गांधी जयंती कब होता है? तो 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? गांधी जयंती, मतलब गांधी जयंती। चलिए इस तरह से। उसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं कि कुछ और मतलब दिवस के बारे में हम लोग अगला वीडियो में भी देखेंगे। और मतलब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि हर एक वीडियो, मतलब कि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ हम लोग इस तरह से रिवीजन को करते रहेंगे, है ना।